तो पिछला लेक्चर हम लोगों का कहाँ तक खत्म हुआ था? स्ट्रक्चर पे खत्म हो गए थे हम लोग, सब लोग स्ट्रक्चर पे खत्म कर दिया था। और उसके बाद जो है अब हम लोग इसके साइकस के रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद पाइनस के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को साथ में लेते चलेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस साथ रहेगा क्योंकि उससे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। फीमेल कौन हो गया ये आपका? ओके, यहाँ तक हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये सब हो चुका था, यहाँ तक हुआ था। ओके, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं मेल कोन के ऊपर, ठीक है? मेल कोन के ऊपर बात करेंगे। फीमेल कोन के हम लोगों ने बात कर लिया था, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक मिनट रुक जाइए, पेन ले लेता हूँ। पेन कैसे लेते हैं? अच्छा, इससे लेते हैं, ठीक है, चलो पेन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग देखेंगे अभी। तो मेल कोन को हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि देखिए, फीमेल कोन की बात कर रहे थे हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पहला किसके, अच्छा सिलेक्टिव रिप्रोडक्शन बताना था, ठीक है। रिप्रोडक्शन देखो क्या होता है कि बल्बिस के थ्रू होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? बल्बिस के थ्रू। बल्बिस के थ्रू होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और बल्बिस क्या होता है? बल्बिस जैसे कि जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे जो भी पुरानी ओल्ड पार्ट होती हैं, वहीं से क्या होती है हमारी ब्रांचेस एराइज होती हैं। और उन्हीं ब्रांचेस से जो होता है वो हमारे एक नए स्पोरोफाइट जैसा प्लांट जो है, स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, ठीक है। जैसे कि आप गुलाब या कोई हायर प्लांट्स के अंदर देखते हो, कोई कहीं से कहीं पे आप काट दो तो वहां से ब्रांचेस वगैरह ग्रो करती हैं। तो ये चीज हमें इसमें देखने को मिलता है। आगे बल्बिस को हमने जो है बना करके भी दिखाया हुआ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक आपका क्या था, स्केली लीव्स थी, और स्केली लीव से जो है एराइज हुई है हमारी फॉलिएज लीव्स, ठीक है। और ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये स्टेम पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? स्टेम पे लगा हुआ है। प्लांट के स्टेम से ही ये यहाँ पे स्केली लीव्स निकलती हैं और उस स्केली लीव से नई फॉलियज लीफ निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं फॉलियज लीफ और स्केली लीफ निकल आई तो मतलब एक नया स्पोरोफाइट बनना जो है यहाँ पे क्या हो गया है, शुरू हो गया है। लेकिन ये किसके द्वारा हो रहा है? ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ये किसके थ्रू हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके कॉन्सेप्ट में पाया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है बल्बिस के फॉर्म में। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या बात किया हुआ था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बात किया हुआ था, कितने लोग जुड़े भाई? कुछ हुए कि नहीं देखने वाले लोग? ओके, 6 लोग। बड़े कम लोग रहते हो यार तुम लोग, बड़ी तकलीफ है जिंदगी में, बड़ी तकलीफ है। ये टॉपिक ऐसा है ना, तुम लोग तकलीफ होगी थोड़ा सा ऐसा पढ़ने में। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर। जैसा कि मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी यूनिट होती है मेल गैमेट्स की, यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, वो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? मेल कोन, फिर उसके नीचे माइक्रोस्पोरोफिल, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर माइक्रोस्पोर। मतलब कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम कई माइक्रोस्कोप स्पोर बियर करता है, और एक माइक्रोस्पोरोफिल कई माइक्रोस्पोरेंजियम बियर करता है, और एक मेल कोन कई माइक्रोस्पोरोफिल को बियर करता है। मतलब सबसे बड़ी जो यूनिट है वो कौन है? माइक्रोस्पोरोफिल है। कभी कभार ये अरेंजमेंट में ही आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कि इसको सही अरेंजमेंट में लिखो। तो मेल कोन आपका सबसे बड़ा रहेगा, उससे छोटा आपका कौन रहेगा? माइक्रोस्पोरोफिल रहेगा, फिर उससे छोटा आपका स्पोरेंजियम रहेगा, फिर उस सबसे छोटा आपका माइक्रो स्पोर रहेगा। और इससे भी छोटा अगर दे देता है तो आपके जो पॉलन ग्रेन वगैरह बन रहे हैं या जो आपके एंथ्रोजॉइड्स वगैरह बन रहे हैं वो रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? मेगा स्पोरोफिल। तो मेगा स्पोरोफिल किसका स्ट्रक्चर होता है? मेगा स्पोरोफिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? एक बात बताओ, आप लोगों को O2 ट्रांसपोर्ट का वीडियो डाला हुआ था, देखा था सब लोगों ने? किसने किसने देखा था इसमें से? जरा बताओ तो हमें, जरा बताओ किसने किसने देखा था O2 ट्रांसपोर्ट वाला वीडियो? बताओ भाई, देखा था आप लोगों ने? बताइए, O2 ट्रांसपोर्ट का वीडियो कितने लोगों ने देखा था?
नो सर, ये तो यार जैसे सरासर तौहीन हो जाती है यार हमारी। आप लोग फिजियोलॉजी के वीडियोस देखो भाई, वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, आप लोग क्यों नहीं देखते हो? पेड वाले नहीं, यूट्यूब वाले चैनल के नाम बता रहे, पेड वाले तो वैसे भी आप खरीदने से रह रहे हो, है ना? जैसे कि एकदम पहाड़ आपको दे दिया गया है पेड वाले में, हद है। कभी कभी आप लोग भी अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो। देखो मैं मुझे खुद रहता है, मैंने खुद कई कोर्सेज खरीद के रखे हुए बाहर बाहर से। क्या करूं भाई, खरीदना पड़ता है जो है पढ़ने के लिए। चलो यहाँ पे देखो, मेगा स्पोरोफिल आपका क्या है, ये आपका ओव्यूल है आपका, ठीक है। और ये क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल जो ओव्यूल होता है वो किसका पार्ट होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा। अब इसके अंदर आपका सेम वही चीज रहेगा। अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के अंदर हमारा क्या रहेगा, फीमेल के अंदर हमें इतना YouTube पे नेटवर्क का इशू नहीं रहता है, YouTube तो बढ़िया चलता है हर जगह पे। ऐप पे नेटवर्क इशू मान सकता हूं, पर YouTube पे नहीं रहेगा नेटवर्क इशू। हाँ, डेटा खत्म हो जाए वो बात की बात है कि मेरा जिस समय क्लास का प्रीमायर शुरू होता है उस समय आपका डेटा चला जाए जो है। चलिए, फॉलियस लीव्स जो आप ये देख रहे हो, जैसा कि मैंने कहा था बड़ी लीव्स होती हैं, और ये स्केली लीव्स होती हैं जिसपे हमारे स्पोरेंजियम लगे होते हैं। और ये कौन सा है, ये हमारा मेल है, मेल कोन होता है। ये कौन सा हमारा फीमेल कोन, ये पूरी तरह से कवर अप करता है। कई स्पेसीज के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर के देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल ऐसा ही मत मन में बना लेना कि हमें ऐसा दिखाई देगा तभी हम साइकस बोलेंगे। कई स्पेसीज के अंदर अलग दिखाई देता है, लेकिन आप इतनी बात ध्यान में रखेंगे कि जब आप पाइनस का कोन देखेंगे, किसका कोन देखेंगे, पाइनस का कोन देखेंगे, तो पाइनस का कोन आपको जो है वो दिखाई देगा कॉम्पैक्ट। कैसा दिखाई देगा, कॉम्पैक्ट। जैसे कि यहाँ पे आप मेल कोन देख रहे हो ना, इसी तरह पाइनस की फीमेल कोन दिखाई देगी। इसी तरह पाइनस की कैसी कोन दिखाई देगी, फीमेल कोन दिखाई देती है। और जैसे आप पाइनस के अंदर, जैसे मैंने आपको जो दिखाया हुआ था वुडी वुडी सा, तो बिल्कुल जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, किसका, पाइनस का बनता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे फीमेल कोन रहेगी पाइनस के अंदर, जो फीमेल कोन है वो इस तरह से रहेगी, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें फीमेल जो है इसमें किसके अंदर, साइकस के अंदर, वो लेस कॉम्पैक्ट होती है। तो कभी कभार ये भी सवाल बनाया हुआ है, डिफरेंस अभी आप देखोगे तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो फीमेल कोन साइकस की होती है वो फुली कॉम्पैक्ट नहीं होती, वो उतनी अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें पाइनस की, तो वो उसकी फीमेल जो कोन होती है, मतलब उसकी जो मेगा स्पोरेंजिया होती है, वो पूरी तरह अच्छे से क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। चलिए आगे की और बात करते हैं। मोड ऑफ ब्रांचिंग बता दिया था कैसा होता है, सिम्पोडियम होता है। कैसा होता है, सिम्पोडियम होता है, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। एक तो यहाँ पे क्या कह रहा था मैं कि जो फीमेल कोन होती है पाइनस में जो फीमेल कोन होती है वो क्या होती है, फुली कंपैक्ट होती है। जैसे ये दिखाई दे रहा है साइकस के अंदर मेल में, उसी तरह फीमेल दिखाई देता है हमें साइकस के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे की तरफ चलते हैं। ये आपको दिखा रहा है ब्रांचिंग। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, सिम्पोडियम बनाया था, तो मैंने कहा पहले एक ऐसा निकलेगा, फिर जहां पे कोन मौजूद होगा उसी कोन के जस्ट नीचे से एक और ब्रांचेस, फिर जहां कोन मौजूद होगा उसी के नीचे से एक और ब्रांचेस, फिर जहां कोन मौजूद होगा उसके नीचे से एक और ब्रांचेस। इस तरीके से ब्रांचेस के नीचे ब्रांचेस एराइज होती है, ब्रांचेस से ब्रांचेस एराइज होती हैं। इस तरीके के जो है ब्रांचिंग को हम लोग सिम्पोडियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बता चुका हूं आपको पहले ही। फॉर्मेशन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन होता है जहां से ब्रांचिंग सिस्टम जो होती है वो हमारी बेसिकली क्या हो सके, शुरू हो सके। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी कहते हैं कि देखो उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो मेल कोन होता है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, वहां से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो उसको ये डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेल कोन के स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं। जो हमारा मेल कोन होता है वो क्या बियर करता है, वो माइक्रो स्पोरेंजिया बियर करता है। क्या बियर करता है, माइक्रो स्पोरेंजिया बियर करता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोफाइसिस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे निचले सरफेस की तरफ स्पोरेंजिया को बियर कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे निचले सरफेस की तरफ आपका जो है ये माइक्रो स्पोरेंजिया को बियर कर रहा है। जो छोटे छोटे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए माइक्रो स्पोरेंजिया किस सेक्शन में, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब जिधर की तरफ एपोफाइसिस होगा उसके जस्ट पीछे की तरफ आपको जो है माइक्रो स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप साइकस और पाइनस के बीच में कंपैरिजन को चेक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइक्रो स्पोरेंजिया है वो आप देख रहे हो किस तरफ मौजूद है। बाकी ये रीजन जो होता है इसको हम लोग एपोफाइसिस कहते हैं।
ये सभी हमारे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल बियर, माइक्रोस्पोरेंजिया। बाकी बीच का जो होता है ये हमारा कोन का एक्सिस होता है, और ये हमारे क्या होते हैं, ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, जो कि कोन को कवरिंग करने का काम करते हैं। मतलब कोन के निचले हिस्से की तरफ होते हैं वो हमारे ब्रैक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात किया है, तो एक माइक्रोस्पोरोफिल अगर आप देखोगे तो उसमें जो ऊपर की तरफ जो पोर्शन होता है, जो नुकीला सा ऊपर की तरफ निकला था, वो एपोफाइसिस था। और ये जो है वो क्या होते हैं, यहाँ ये सोराई होते हैं। क्या होते हैं, सोराई। सोराई का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया होती हैं, मतलब स्पोरेंजिया यहाँ पे क्लस्टर। सोराई का मतलब होता है जो छोटे छोटे स्पोरेंजिया हैं वो यहाँ पे क्लस्टर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, कोई एक अरेंजमेंट में नहीं, एक क्लस्टर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो मतलब अगर कोई सोराई बोलता है तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रहा है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये हमें फंजाई में भी देखने को मिलती है, टेरिडो में भी देखने को मिलती है, और जिम्नो में भी हमें देखने को मिलती है। किस सरफेस पे होते हैं, एडेक्सियल सरफेस पे होते हैं। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि किस सरफेस पे ये मौजूद होते हैं, एडेक्सियल सरफेस पे मौजूद होते हैं। ये एबैक्सियल सरफेस है जो कि पूरी तरह से स्मूथ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे साइकस में जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं वो किस तरफ, माइक्रोस्पोरेंजिया है वो किस तरफ मौजूद होते हैं, तो दैट्स अ एडेक्सियल सरफेस। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप आगे स्ट्रक्चर को देख लो, माइक्रोस्पोरोफिल किस तरह से दिखाई देते हैं। तो देखिए माइक्रोस्पोरोफिल का ये ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग एबैक्सियल बोलते थे, स्मूथ होता है। और जो नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब कैसे सेक्शन काटा है पता है ना, टीएस है ना, टीएस। टीएस कैसे काटेगा, टीएस ऐसे काटा है ना, तो ऊपर से देख रहा है, ठीक है ना, ऊपर से देख रहा है। ऊपर से देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। और ये आपकी देखो यहाँ पे म्यूसिलेज की डक्ट भी पाई जाती है, तो इस बात को भी अंडरलाइन करेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया देखो यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, और टैपिटम की लेयर भी होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया कवर्ड विथ टैपिटम। तो पूछ सकता है, आपको पता है टैपिटम का काम क्या होता है, क्या काम होता है टैपिटम का, कोई बताओ हमें जल्दी खटाखट। टैपिटम का फंक्शन बताओ, एक बार नहीं 10 बार बताया, जल्दी से लिख दो। टैपिटम का फंक्शन बताओ भाई, टैपिटम का फंक्शन बताओ, खटाखट खटाखट। एकदम लिखते रहा करो यार, तुम लोग लिखते नहीं हो बिल्कुल हैं। चलो बताओ, टैपिटम का फंक्शन बताओ जल्दी। नरिशमेंट, और बताओ, और बताओ, और बताओ कुछ, और क्या, और ज्यादा ज्यादा क्या बताओगे, ज्यादा ज्यादा बता दोगे, कवरिंग करता है और क्या बता दोगे, है ना। चलो, तो टैपिटम जो होता है वो बेसिकली नरिशमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नरिशमेंट का कोई भी सोर्सेज मौजूद नहीं होता है। तो ये आप जान लो कि ये माइक्रोस्पोर, जो नए नए माइक्रोस्पोर, देखो एक बात आप ध्यान रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। देखिए जो प्लांट के पास से आता है ना, प्लांट के पास से, ठीक है, मतलब प्लांट जब इनिशिएट करता है तो प्लांट उसके लिए अपना सारा सिस्टम बना के रखता है। बहुत बहुत अलग चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बेहतरीन चीज। लेकिन क्या था ना, एक चीज जो नोटिस करने वाली चीज है, जो नए स्ट्रक्चर्स प्लांट में बाद में बनते हैं ना, उनको अपना जिम्मेदारी खुद संभालना पड़ता है। समझ रहे हो नहीं, जैसे अगर प्लांट ने सीड बनाया ना, तो उसको खुद अब जिंदा रहना है। मतलब जो नया चीज बनता है उसके लिए प्लांट के पास में कोई अरेंजमेंट सिस्टम नहीं होता है। हाँ, वो सीड जो नई बनती है वो खुद से डिवाइड करके उसके अंदर अपनी लेयर्स वगैरह बनानी पड़ती हैं। अब जाइलम फ्लोएम से इनका पालन पोषण होने का कोई सिस्टम नहीं है, उसके लिए इन्होंने अपना एक अलग सिस्टम बना दिया कि भाई टैपिटम इनको नरिशमेंट करेगा, सीड को इंडोस्पर्म नरिशमेंट करेगा। तो ये सब सिस्टम्स बनते रहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या है, माइक्रो स्पोर्स हैं। माइक्रो स्पोर को कवर करने का काम टैपिटम करती है। तो टैपिटम प्रेजेंट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि कई दफे बच्चे गलत कर देते हैं, सोचते हैं टैपिटम और हाइयर प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, और सिंपल क्वेश्चन होता है टैपिटम हमें साइकस में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेगा स्पोरोफिल जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, तो है मतलब पूरा ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, किससे, स्पोरोफिल के थ्रू, मेगा स्पोरोफिल के थ्रू। और बिल्कुल बहुत कॉम्पैक्ट नहीं होता है, मतलब इतना मजबूती से नहीं कि वो लकड़ी बन जाए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मेगा स्पोरोफिल होता है, और अलग अलग प्लांट के अंदर आपको अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये साइकस रिवोल्यूटा है। क्या है, साइकस रिवोल्यूटा है। ये साइकस सर्सिनेलिस है। क्या है, साइकस सर्सिनेलिस है।
ये साइकस रम्फाई है और अलग अलग तरह का अगर आप देखेंगे साइज में भी मैनर करता है। जैसे कि आप साइकस का ये वाला देखिए, नंबर्स ऑफ ओव्यूल भी मैनर कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल भी मैनर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए साइकस रिवोल्यूटा में 4 दिखा दिया है, इसमें आपके साइकस सर्सिनेलिस में आपके 8 दिखा दिया है, रम्फाई में आपके 4 दिखाया हुआ है, 3 दिखाया हुआ है पैक्टिनेटा में। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि अलग अलग स्पेसीज के अंदर जो नंबर्स हैं ओव्यूल के वो वेरी करते हैं, किसी के अंदर कुछ कम, किसी के अंदर कुछ ज्यादा। देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिखाया है, देख लो, एक आपको ऐसा दिखा है और ये जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो ये डेहिसेंस जब होता है मतलब डेवलप्ड होता है तो ये इस फॉर्म में ओपेंस भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओव्यूल आपको यहाँ पे हल्के से ऑरेंज कलर के देखने को मिलते हैं, यहाँ पे रेड कलर या ऑरेंज कलर का आपको देखने को मिलते हैं और ये इनकी क्या है, स्पोरोफिल है। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं आपको एक दफा, थोड़ा सा और अच्छे से विजिबल होगा। ये देखिए, ये हमारे रेड कलर के क्या है, स्पोरोफिल होते हैं और ये बेसिकली हमारी क्या होती है, हमारा पूरा का पूरा ओव्यूल है जो उसको क्या किया हुआ है, सॉरी स्पोरोफिल है जो पूरे ओव्यूल को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। क्योंकि जीरोफिटिक इन नेचर प्लांट होते हैं तो इसीलिए अपने आप को तैयार रखते हैं ताकि वो गर्मी वगैरह से भाई बच करके रहे, ठीक है। ओव्यूल में 3 पार्ट आप देख लीजिए, स्टॉक, ओव्यूल, सॉरी स्पोरोफिल में, और ऊपर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल होता है। तो एक बेस होता है जिसको जो स्टॉक होता है जो कि जुड़ा होता है और एक हमारा ओव्यूल होता है जो कि मेन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और मेगा स्पोरोफिल होता है जो इसके प्रोटेक्शन या फिर आप बोल सकते हो, हाँ प्रोटेक्शन आप बोल सकते हो, उसका काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर देख लो, सभी का है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ज्यादा, क्योंकि टाइम जो होता है वो चला जाता है। सभी को समझ में आ रहा है जितनी बातें बता रहा हूँ? एक बार मुझे बता दो, कोई बहुत तेजी से तो नहीं जा रहा हूं, बता दो भाई आप लोग। यस नो लिखते रहा करो यार तुम लोग। चलो ठीक है, बाकी जूलॉजी वाले बच्चे भाई आप लोग भी बताओ। सही है, चलो ठीक है। जब सही चल रहा है तो फिर ठीक चल रहा है, और क्या, ठीक ही चल रहा है सब सही। चलो एलएस ऑफ ओव्यूल, एलएस ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करने की बात करते हैं। बाकी बातें मैंने आपको बताई हैं, देखो मैंने कहा नहीं, सारी बातें आपको ज्यादातर बता दी हैं, ऐसा नहीं कि ओव्यूल के बारे में पूरा नहीं बताया, पूरा बताया ओव्यूल के बारे में, ठीक है। चलो आपको मैंने पहला ही कहा था कि जो न्यूसेलस होता है ओव्यूल में, जब आप न्यूसेलस को देखो, ये पूरा जो पोर्शन आपका ओव्यूल का होता है ये आगे जाकर के एंडोस्पर्म इसको बनना है फर्टिलाइजेशन के पहले, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना है एक चीज, ये क्या होती है हमारी माइक्रोपाइलर एंड होती है और ऊपर की तरफ इंटेगुमेंट होती है। आपका होमवर्क, इंटेगुमेंट की 3 लेयर क्या कहलाती हैं, बताओ जल्दी से खटाखट। आगे जाके क्या बनाएंगी, इंटेगुमेंट की 3 लेयर आगे जाके क्या बनाएंगी, उनका नाम बताना है। चलो बताओ, इंटेगुमेंट की 3 लेयर आगे जाके क्या बनाएंगी, उनका नाम बताना है। ये होमवर्क मैंने कब का दिया हुआ है, कल क्लास मेरी नहीं थी क्योंकि बाबा का थोड़ा सा कुछ होता ना, वो दान वान करना होता है कुछ, तो वो थी इसीलिए क्लास नहीं थी, अदरवाइज क्लास आपकी रेगुलर रहेगी जो है। चलो बताओ भाई, बताओ 3 लेयर कौन सी हैं। चलो प्रेरणा तुम बताओ, प्रेरणा बताएंगी पहले, प्रेरणा बताएंगी, सलोनी बताएंगी, सलोनी तो जरूर बताएंगी, इनको क्लास सही लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, क्लास सही लग रही है, बताता हूं अभी। चलो भाई बताओ, होमवर्क बताओ। अब यार ये तो गलत है ना यार, होमवर्क बताओ जो है। और कौन बताएगा, अब तो बता ही दिया तो अभी तो कॉपी पेस्ट कर लो तुम लोग, सही है, ठीक है ना। सार्कोटेस्टा, एक और नाम बोलते हैं यार उसको, थोड़ा सा और बोलो, ये जो तुमने इनर फ्लैशी लेयर बोला हुआ है इसका नाम जरा बताओ हमें, इसको कुछ कहते हैं, एक चीज इसका भी नाम है, बढ़िया नाम है, बताना जो है, चेक करना, अच्छा ठीक है, चेक करना, आपको मिल जाएगी, बुक वगैरह मिल जाएगी, मैंने बुक में ही पढ़ा हुआ था तो मैंने आपसे पूछ लिया। ओके, सलोनी जवाब नहीं दी तुम जो है, बस ये स्माइली स्माइली भेजो यार तुम लोग जो है, हद करते हो। चलो ओके, रंजना है कि नहीं है, रंजना है कि नहीं है, दीप शिखा तो है, बाकी और बच्चे, एक तो इसमें तो दिखाई नहीं देता कि कौन बच्चे हैं, इस फोन में नहीं दिखता, कंप्यूटर में दिखता है, फोन में नहीं दिखता आप लोगों का। चलो कुछ सुविधाएं हैं तो कुछ दुविधाएं हैं, चलो तो समझ रहे हो कि नहीं। जो ये आपकी इंटेगुमेंट की जो लेयर होती है ना, जब वो आगे सीड का जब फॉर्मेशन होता है सीड का,
तो उस समय जो सार्कोटेस्टा और स्क्लीरोटेस्टा जैसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कवरिंग की तो वहां पे हम लोग टेस्टा को ले लेते हैं सीड के केसेस में। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सार्कोटेस्टा स्क्लीरोटेस्टा ये वर्ड आप याद रखेंगे, इनसे सवाल बनाया हुआ है इसलिए आपको बोल दिया पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो, ये आपका आउटर फ्लैशी लेयर होता है जिसको हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं। मिडिल स्टोनी लेयर होता है जिसको इन्होंने बताया कि स्क्लीरोटेस्टा होगा, सार्कोटेस्टा होगा, ठीक है। और एक आपका क्या होता है, इनर फ्लैशी लेयर होता है जिसका एक और नाम होता है जो आपका होमवर्क है, जो आप आगे बताओगे, ठीक है। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, वेस्कुलर स्टैंड है। आगे आपका क्या है, सेंट्रल बंडल से हमारी जो नॉर्मल जो इनको न्यूट्रिशन वगैरह देने का काम शुरुआत में करेंगी। आगे बाकी न्यूसेलस है जो हमारा जो सीड बनेगा वो आगे जाकर के एंडोस्पर्म्स का जो फॉर्मेशन वगैरह है वो करेंगे। ये न्यूक्लियर बीक होता है जहां से हमारा स्पर्म एंटर करेगा। और अगर यहाँ पे वेंटर सेल और कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस वाले रीजन में तो वो अट्रैक्शन का काम करती हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग कोमल। कोमल कोमल दो बार नाम क्यों, कोमल कोमल हो गए तो। चलिए, तो दो चीज आप ध्यान में रखिएगा, न्यूसेलस जो है वो आपकी क्या होती है, बेसिकली हमारी एंडोस्पर्म्स होती हैं यहाँ पे। और आगे जाकर के फ्यूचर में ये अभी आपको जस्ट ओव्यूल बना रहा है, अभी यहाँ पे कोई भी सेल का फॉर्मेशन नहीं किया है, मतलब किसी भी तरह की आपकी मेल गैमेट्स को अभी तक इसमें किसी भी फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं किया इसके अंदर अभी तक, ठीक है। आगे करवाते हैं ना इससे। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ए वाले में अगर आप देखेंगे तो ए वाले में सबसे पहले एक मदर सेल होती है, ठीक है, जिसको हम लोग एमएमसी बोल सकते हैं। एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी बोलते हैं। और ये जो रीजन होता है इसको हम लोग माइक्रोपाइलर एम रीजन बोल देते हैं। जब हम लोग फ्लावरिंग पार्ट की बात करते हैं तो वहां पे चलेजल रीजन हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, क्या हुआ, डिवीजन हुआ। बाकी न्यूसेलस है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूसेलस आगे चल रहा है। न्यूसेलस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसलिए इसको लगातार डायग्राम में आपके सामने शो करेगा। अब देखिए जो मेगा स्पोर्स थे वो डिवाइड किए, देखो यहाँ पे 4 मेगा स्पोर्स आपके बेसिकली बने। नॉर्मली हम जब भी फीमेल की बात करते हैं, नोट करिए, जब भी हम फीमेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं पोलर बॉडीज। क्या कहते हैं, पोलर बॉडीज। पोलर बॉडी ध्यान रखना, एक्स बॉडी मत समझ लेना, एक्स बॉडी और पोलर बॉडी में अंतर होता है। बताओ क्या अंतर होता है, बताओ जरा, कौन बताएगा, एक्स बॉडी और पोलर बॉडी में क्या अंतर होता है। चलो एक लाइन में बताओ जल्दी खटाखट, तब देखते हैं तुम लोगों को। एक्स बॉडी और पोलर बॉडी में क्या अंतर होता है, बताइए भाई। चलो जो मुझसे पढ़ा है कम से कम वो तो बताओ यार, चलिए बताइए। एक्स बॉडी पोलर बॉडी के बारे में बताइए आप लोग, हमको पता है कोई नहीं बता पाएगा। एक्स बॉडी पोलर बॉडी बताइए, थोड़ा सा तो बताओ यार। चलिए बहुत अच्छे, क्या बात है। चलिए जब बता ही रहे ना थोड़ा सा ऐसे बताते चलते तुम लोग। पोलर बॉडी तो बता लोगे, राइट, पोलर बॉडी तो बता लोगे। अभी भी कोई बच्चा नहीं बता रहा है। चलो कोई और बता दो, जो बच्चे और देख रहे हैं वो बता दो, जरूरी नहीं पीजीटी वाले बच्चे ही बता दें। हाँ, एक्स बॉडी मतलब बार बॉडी, मान लिया तुम्हारी बात। एक्स बॉडी मतलब बार बॉडी, अब बार बॉडी मतलब ठीक है। देखो पोलर बॉडीज जो होती है ना, पोलर बॉडी वो आपकी जो होती हैं, पोलर बॉडी जो होती हैं, आप बोल सकते हो कि पोलर बॉडी प्री फर्टिलाइजेशन स्टेट होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, हाँ प्री फर्टिलाइजेशन स्टेट हो सकती हैं। और जो बार बॉडीज हैं आप उनको बोल सकते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेट में होती हैं। यस, ये बोल सकते हैं। और दूसरी बात बताए ना कि इन दोनों में कोई जमीन मतलब कोई एकदम समानता कोई बोल ही नहीं सकता, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बार बॉडी मतलब ये डिपेंड, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। कहां यूज करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं। और पोलर बॉडी का इस्तेमाल जो होता है, बार बॉडी और एक्स बॉडी का इस्तेमाल सेक्स डिटर्मिनेशन में करते हैं।
और उसके बाद पोलर बॉडी का जो इस्तेमाल होता है, पोलर बॉडी का, उसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस में। कहां करते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस में। मतलब जब हम मेगा स्पोर बनाते हैं तो वहां पे बात करते हैं। प्रेरणा कुशवाहा कहती हैं एक हैप्लॉयड है और एक इनएक्टिव क्रोमोसोम है। ओके, ये बात मान सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों में जमीन आसमान का अंतर नहीं था, बस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था इसलिए कि आप बार बॉडी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये चीज। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं बार बॉडी के बारे में, क्योंकि बहुत कम जगह पे बताया गया है एक्स बॉडी बार बॉडी, तो आप वीडियो जाकर के देख लो, एक्स बॉडी बार बॉडी का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलो मेगा स्पोर की बात करते हैं। मेगा स्पोर में देखो ये डिवाइड कर गए, चलिए डिवाइड कर गए, और डिवाइड करने के बाद चार आपके मेन छोटे छोटे सेल्स बना लिए, गैमेट्स बना लिए, स्पोर्स बना लिए, मेगा स्पोर्स बना लिए। उसके बाद क्या हुआ कि इंटेगुमेंट का काम प्रॉपर आगे चला। तीन जो थे उसमें से क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गए। इसी को हम लोग जब बात करते हैं एनिमल के अंदर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर बॉडीज कहते हैं। और यहाँ पे ये जो है वो हमारे क्या है? मेगा स्पोर डिजनरेसी कहते हैं। मतलब जो हमारा मेगा स्पोर है वो क्या हो जाते हैं? तीनों डिजनरेट हो जाते हैं। उसके पीछे का मेन रीजन ये होता है कि ये जो हमारे मेगा स्पोर्स होते हैं, ये इनको जो कहते नहीं, जब आप चेक पॉइंट्स की बात करते हो ना, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? थोड़ा सा तुम लोगों को समझाते चलूं वरना दिक्कत करेगा। आप लोग पढ़े हुए होगे, जब आप पढ़ते हो ना चेक पॉइंट्स, क्या पढ़ते हो? चेक पॉइंट्स पढ़ते हो ना, सेल के अंदर आप पढ़ते हो चेक पॉइंट्स। तो क्या पढ़ते हो वहां पे? कि हमारी प्रॉपर सेल साइकिल रहती है, सेल साइकिल G1 S और G2 फेज रहती है, फिर M फेज होती है, ठीक है। तो ये जो चेक पॉइंट्स होती हैं, जो G1 से जो S के बीच की जो चेक पॉइंट्स होती है ना, एक वो होती है S से G2 के बीच में चेक पॉइंट्स होती है, फिर G2 से M के बीच में एक चेक पॉइंट्स होती है। अब ये जो हमारी चेक पॉइंट्स होती है ना, ये चेक करती हैं प्रॉपर कि जो हमारा सेल आया है उसके पास में प्रॉपर कंटेंट है या नहीं। प्रॉपर कंटेंट का मतलब प्रॉपर साइटोप्लाज्म होना चाहिए, प्रॉपर माइक्रोट्यूब्यूल होना चाहिए, और प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। ये सारी चीज चेक की जाती है। तो ये जो हमारे मेगा स्पोर्स होती हैं, ये बेसिकली उन मापदंडों पे, उन चेक पॉइंट्स पे, चेक पॉइंट जैसे होता नहीं, पुलिस वुलिस आपके खड़े हो जाएंगे, चेक करते हैं कि भाई, अभी देखो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी कहानी सुनाने लगे जो है। हाँ, कोई एरर तो चेक करते ही हैं। वो एरर आप बोल दो इनकम्प्लीट चीज भी होती है। मतलब कहने का मतलब ये हर किसी का चीज अलग अलग है। जैसे आप एस फेज में आओगे तो वहां पे एरर्स वगैरह चेक होती हैं। बाकी उसके पहले की जो चेक पॉइंट्स होती हैं, हर एक चेक पॉइंट्स का जो प्रोटीन होता है ना, साइक्लिन और सीडीके, वो अलग अलग नेचर का होता है, ठीक है। कोई एरर चेक करता है तो प्रूफ रीड करता है, उसको सही करने की कोशिश करता है। अगर कोई एरर नहीं चेक कर रहा है, कोई केवल सेल कंटेंट चेक कर रहा होता है, ठीक है ना, कि मतलब उसका साइटोप्लाज्म ओके है या नहीं। तो हर तरह के चेक पॉइंट्स का अलग अलग फंक्शन है। जैसे यातायात पुलिस आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चेक करेगा, है ना, उसका काम है आपके लाइसेंस वगैरह को चेक करना, तो वो एक अलग चेक पॉइंट्स होती है। पर जब क्रिमिनल वाला रहेगा तो वो एक अलग चेक पॉइंट्स होती है। लाइसेंस ओके, ठीक है, गाड़ी का कागज ओके, ओके, इंश्योरेंस ओके, ठीक है, जा सकते हो आप। दैट्स दिस टाइप ऑफ चेक पॉइंट्स, ठीक है। यही चेक पॉइंट्स जो होती है हमारी, ये सेल्स में मौजूद होती है। तो जो उनके मापदंडों पे खड़ा नहीं उतरता है, वो आप देख रहे हो उसका ये हाल होता है। एंड देन जो खरा उतरता है उसका देख रहे हो ये हाल होता है। आप बोल सकते हो कि इसने सब कुछ चूस लिया जो है, ठीक है, और खुद सबसे बड़ी गैमेट्स बन करके निकली या मेगा स्पोर बन करके निकली। तो तीन जो है वो टोटल क्या हो जाते हैं? हमारे डिजनरेट हो जाते हैं। कहानी सब छोड़ो, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, समझ गए ना, फीमेल गैमेट बन गई, समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मेल गैमेट आपको मैंने क्या बताया था? मेल गैमेट मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें सीलिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सीलिया देखने को मिलता है। और ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। ये क्या है? हमारा पॉलन ट्यूब है। क्या है? पॉलन ट्यूब है, ठीक है। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है हमारा मेल गैमेट्स दिखाई दे रहा है, जो कि सीलिएटेड होता है। कैसा होता है? सीलिएटेड होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलिए चलते हैं। चलिए अब आपको ये बताना है, आपका एक HW है, आपका एक HW है। कई कई किताबों में लिखा है कि जो हमारा ये होता है, स्पर्म होता है बेसिकली, जो हमारा साइकस का, या फिर आप बोल सकते हो जो मेल गैमेट्स होता है साइकस का, वो बेसिकली मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, या फिर मल्टीसीलिएटेड होता है। ये बताना है आपको।
मल्टीसीलिएटेड होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीसीलिएटेड बोलेंगे या मल्टीफ्लैजिलेटेड बोलेंगे? ये चीज आप हमको जरा सा बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपका HW है, मतलब मल्टी होता है ये तो ठीक है, इस तरह से निकले रहते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपको बताना है कि इसको हम लोग मल्टीफ्लैजिलेटेड बोलेंगे या मल्टीसीलिएटेड बोलेंगे। इसको आपको, आपका होमवर्क है, आपको बताना है। ठीक है, चलो। मेल गैमेट जो होता है, डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन। मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट पॉलिनेशन के पहले होता है, जाहिर तौर पे पहले ही बन के तैयार होता है, अगेन फिर उसके बाद उनका पॉलिनेशन होता है। डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन मतलब 2 स्टेज में होता है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट एक जो होता है मेल गैमेट का, वो होता है फॉर्मेशन कब, डेवलपमेंट के पहले, और एक होता है डेवलपमेंट के बाद में। फीमेल गैमेट जो होता है, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम के बारे में अब आप देखेंगे। चलिए, अब ये आपका देखिए बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के पहले मेल गैमेट्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 आप देखिए, ये इसकी मेन मदर सेल्स रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्साइन और एंटाइन से बने हुए रहेंगे। बाकी उसके बाद इनमें डिविजन्स देखने को मिलता है, जिसमें आपकी प्रोथैलियल सेल्स बनती है। ठीक है, और उसके बाद में जो होती है एक आपकी क्या होती है, एंथ्रीडियल सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है, एंथ्रीडियल सेल्स। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जो एंथ्रीडियल सेल्स होती है वही हमारी मेन सेल्स है, और वो आगे जाकर के कैसे डिवाइडेड है, यहां पे देखिए ये प्रोथैलियल सेल है, ये फिर से और डिविजन इसमें देखने को मिलते हैं। अगेन देखिए ये क्या है, हमारी जेनरेटिव सेल्स है, और उसके बाद हमारी क्या है, प्रोथैलियल सेल्स है। तो 3 तरह की सेल्स हमें एक माइक्रोस्पोर्स में देखने को मिल रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? चलिए यहां पे देखिए, सॉरी मेल गैमेटोफाइट में देखने को मिल रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे माइक्रोस्पोर लिख दिया। मेल गैमेटोफाइट में 3 तरह की बेसिकली सेल देखने को मिल रही, कौन कौन सी, प्रोथैलियल, जेनरेटिव सेल्स एंड ट्यूब सेल्स। आगे जाकर के सभी का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होगा। ट्यूब सेल का अपना एक अलग फंक्शन होगा, पॉलन ट्यूब बनाना। जेनरेटिव सेल का अपना एक अलग फंक्शन होगा, और प्रोथैलियल सेल का अपना एक अलग फंक्शन होगा। अब आगे देखते हैं। अब ये जो है आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का टर्म क्या होता है, मतलब अब जो हमारा पॉलन है वो कहां पहुंच चुका है, वो पहुंच चुका है हमारे मेल गैमेट्स पे। किस पे, मेल सॉरी फीमेल गैमेट्स पे। किस पे पहुंच चुका है, फीमेल के ओव्यूल पे पहुंच चुका है, फीमेल के ओव्यूल पे पहुंच चुका है। और जब ये वहां पे पहुंचता है फीमेल के ओव्यूल पे, ठीक है, तब क्या होता है, देखो पॉलन ट्यूब डेवलप करती है, और पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये हमारी बॉडी सेल्स होती है, ये हमारी स्टार्क सेल होती है, ये हमारी क्या होती है, प्रोथैलियल सेल्स होती है। ठीक है, बाकी ये हमारी पॉलन ट्यूब है जो आपको दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, हमारी एंथ्रोजोइड्स मदर सेल्स, डिवाइड करके क्या बना लेती हैं, एंथ्रोजोइड्स मदर सेल। स्टार्क सेल इसी तरह पड़ी है, प्रोथैलियल सेल धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती है। क्या होने लगती है, डीजनरेट। देखो यहाँ पे मतलब बॉडी सेल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हमारी बन रही है। बाकी स्टार्क सेल है वो अभी कोई काम नहीं कर रहा है, उसका कोई भी मतलब नहीं, मतलब काम है, फंक्शन है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो करना है उसमें कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। ये एंथ्रोजोइड्स मदर सेल्स ही आगे जाके क्या बनाएगी, एंथ्रोजोइड्स बनाएगी। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि साइकस के अंदर जो फीमेल गैमेट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। और ये जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो आप बताएंगे कि ये सीलिएटेड होते हैं या फिर फ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और वो मोटाइल कहां करते हैं, मोटाइल हमारे ओव्यूल के अंदर रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ये हमारा पॉलन ट्यूब क्या है, पॉलन ट्यूब जो हमारे ओव्यूल के अंदर आ रहा है उसके बाद ये फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। मतलब जब ये ओव्यूल के ऊपर आ रहा है, समझ रहे हो ना, ये हमारी ओव्यूल हो गई, और इसी ओव्यूल के ऊपर हमारा ये ट्यूब पॉलन वाला आ गया है, मतलब ये पॉलन आ गया है, और इसमें ट्यूब अब जाएगा, इसको क्या करेगा, फ्यूज करेगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो कहने का मेरे मतलब ये है, पहले देखो जिस समय पॉलिनेशन हो करके ओव्यूल पे आया हमारा पॉलन, ये देखो हमारा जब पॉलन ओव्यूल पे आया, क्लियर, ये पॉलन था, ये देखो इसका जन्म, अब ये पॉलन ट्यूब बनी, ये क्या है, ये पॉलन ट्यूब है। अब इस पॉलन ट्यूब के स्ट्रक्चर को जूम किया हुआ है, समझ रहे हो ना, और जूम किया तो देखा कि इसमें बॉडी सेल्स मौजूद है, स्टॉक सेल्स मौजूद हैं, और प्रोथैलियल सेल्स मौजूद है। 3 स्पेशल सेल्स यहाँ पे मौजूद थी। प्रोथैलियल सेल का काम प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, क्या करना, प्रॉपर हमारे स्ट्रक्चर्स को, पॉलन ट्यूब के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, और अगेन धीरे धीरे समय के साथ वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको यही चीज बताया हुआ था कि प्रोथैलस जो है उसका स्टेज धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, वो डिजनरेट होती चली जाएगी।
यहाँ पे यही हुआ कि ये धीरे धीरे सेल्स क्या हो गई आपकी डिजेनरेट हो गई, और उसके बाद क्या हुआ कि ये आपकी एंथ्रोजोइड्स थी, जो कि आगे जाकर के जिनका काम है एंथ्रोजोइड्स बनाना, एंथ्रोजोइड मदर सेल्स थी जिनका काम एंथ्रोजोइड्स बनाना था। अब इसको यहां से क्या हो जाएगा, ये रिलीज होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप, देखो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, अगर वहां पे चेंज हो रहा है तो फीमेल गैमेटोफाइट में भी चेंज हुआ। देखो ये हमारी न्यूसेलस थी जहां पे फ्री न्यूक्लियाई था। अब आपको पता होगा कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फ्री न्यूक्लियाई अब धीरे धीरे यहाँ पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर गई, मतलब जो फ्री न्यूक्लियाई थी वो पेरीफेरी में चली गई। कहां चली गई, पेरीफेरी में, किनारे की तरफ चली गई। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? और बीच में हमारा क्या हो गया, बीच में हमारा फ्री न्यूक्लियाई बन गया। क्या बन गया, फ्री न्यूक्लियाई बन गया, ठीक है, सॉरी वैक्यूल बन गया, ठीक है। और अगेन ये किस में डेवलप हो गई, एंडोस्पर्म में। अब एक बात बताओ, एक सवाल आप पूछ सकते हो खुद से कि ये बताओ कि इसमें जो एंडोस्पर्म है वो आपको किस टाइप का देखने को मिल रहा है। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पढ़े हो आप, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पढ़े हो आप, तो यहां पे किस टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है? क्या ऐसा संभव है बताना? बताओ भाई, बताओ, अगर किसी बच्चे को पता है क्लियर तो बताओ। हम क्या इसको क्या बोल सकते हैं, इस एंडोस्पर्म को आप अपने हिसाब से क्या बोल सकते हैं बताओ। चलो कौन बताएगा, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म जो बच्चा पढ़ा होगा उसको जानता होगा। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं, मैं आपको सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मतलब मैं आपकी नॉलेज में पूछ रहा हूं, ठीक है ना। क्या यहां पे हम टाइप ऑफ एंडोस्पर्म को डिफाइन करेंगे क्या? देखो अगर हम टाइप ऑफ एंडोस्पर्म को डिफाइन करेंगे तो यहां पे हमें तीनों डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म्स देखने को मिल रहे हैं। अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे पहले एंडोस्पर्म जान लेंगे, वो चाहे इसमें मौजूद हो या ना हो, वो बात की बात है, लेकिन आपको टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म भी तो पढ़ना है ना, वो सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ये जो एंडोस्पर्म आपको बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, मतलब इसको हम लोग फ्री बोलते हैं ना। आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म तीन तरह के होते हैं बेसिकली, हिलोबियल होता है, सेल्यूलर होता है, और एक फ्री नेचर का होता है। तो अभी ये फ्री दिखा रहा है, ठीक है। इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग हिलोबियल बोल सकते हैं, पर हिलोबियल में थोड़ा दोनों का नेचर है। तो आप इसमें शुरुआत में फ्री देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद लास्ट वाला जो आप देखिए तो इसमें सारी सेल कॉम्पैक्ट हो गई हैं, मतलब फ्री फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्या हम इसको सेल्यूलर, कोई बॉटनी का बच्चा बताए भाई, इसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोल सकते हैं क्या? बताओ, क्या हम इसको सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोल सकते हैं क्या? सेल्यूलर एंडोस्पर्म वैसे ऐसा ही होता है, ठीक है। तीन तरह का पढ़ते हैं हम लोग, हिलोबियल पढ़ते हैं, एक न्यूक्लियर पढ़ते हैं, एक हिलोबियल पढ़ते हैं, और एक हम लोग सेल्यूलर पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियर होता है वो फ्री होता है, उसमें कोई भी सेप्टा नहीं होती, मतलब अलग अलग सेल का कोई नेचर नहीं, तो साइटोप्लाज्म में फैले हुए रहते हैं। हिलोबियल में हमें जो है इस तरह का नेचर सेल्यूलर और फ्री दोनों देखने को मिलता है, और लास्ट वाला जो होता है वो आपको जैसा देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सेल्यूलर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको सेल्यूलर बोल सकते हो अगर आप एंडोस्पर्म के फॉर्म में इनको डिवाइड करना चाहो तो। बाकी एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, कुछ चीज आप लोग क्लियरफाई कर लिया करो। एक तो जवाब भी नहीं देते हो, तो शायद एंडोस्पर्म क्या ही पढ़े होगे तुम लोग, अब पढ़े भी होगे फिर भी जवाब नहीं दे रहे हो, हद है। चलो सब गूगल करने में लग गए क्या? चलो ओके, आगे चलो चलते हैं। तो ये आपका क्या है, आपको पता चल, कुल मिला के अभी क्या ध्यान में रखना हमको ध्यान में रखना है, जैसा मैंने कहा था कि जो न्यूसिलस था वही आगे जाकर के हमारा मेन एंडोस्पर्म बनाया। अब देखिए यहाँ पे जूम कर रहा हूं, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा तो जूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दो अलग कलर की सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं, यही क्या होती हैं, आर्किगोनियल इनिशियल्स होती हैं, मतलब यही हमारी फीमेल गैमेट्स बनाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए आर्किगोनियल इनिशियल्स है, या सर पहले पढ़े थे अभी याद नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म तो सबको याद रहता है, हम भी बहुत पहले पढ़े थे लेकिन अभी तक याद है। हिलोबियल इंटरमीडिएट बिटवीन, हाँ तो बता तो दिया, वही तो बताया, और क्या बताया जो है। इतना लेट में रिस्पॉन्स करते हो, जब पूछता हो तब नहीं रिस्पॉन्स करते हो तुम लोग, हद है यार। तो मैं बेवकूफ समझ लियो, जब शुरुआत में पूछ रहा था तो नहीं बताते हो। हाँ जो देखो, एक बात आप ध्यान में रखो, क्लासेस करो,
अच्छा, टाइप करना पड़ता है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, एक बात आप ध्यान में रखो, क्लासेस में तब मजा आएगा जब आप इंटरैक्ट रहोगे, ठीक है। मैं सिंपली सी कहता हूं, नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीजें, आपको लगता है, शर्माओ मत। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्लास में भी आपसे कहता था कि पीजीटी एक ऐसी चीज है जो सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, अपना अपना सब्जेक्ट। अगर मैं बॉटनी पढ़ाऊंगा तो जाहिर तौर पर बॉटनी वाला बच्चा जवाब देगा, पर अभी अगर मैं जियोलॉजी वाले से बोलूंगा तो जिसने मेहनत करके भाई थोड़ा सा मतलब बीच में इंटरमीडिएट की किताबें वगैरह पढ़ा होगा ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में होगा। लेकिन जो पढ़े, मास्टर पढ़े भाई, टाइम हो गया, मास्टर पढ़े भी टाइम हो गया, और उसको पढ़े भी ग्रेजुएशन को, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत कर जाती है। क्योंकि भाई मास्टर में तो वो अपने अलग सब्जेक्ट में जूलॉजी वाले चले जाते हैं, और उनमें तो भाई है ही ये बात। तो अगर गैप वगैरह है तो फिर और दिक्कत करता है। तो इसीलिए ना कि मतलब आपको थोड़ा मोड़ा जानते रहना चाहिए। तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जब आप पढ़ते हो तो 3 टाइप्स के आप बेसिकली पढ़ते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप एक बात है, न्यूक्लियर, हिलोबियल और सेलुलर। पहले न्यूक्लियर पढ़ते हो, हिलोबियल, फिर सेलुलर। सेलुलर जो होता है, देखो मेरी बात ध्यान रखो, अगर कोई साइटोप्लाज्म है, अगर उसमें इस तरह से सेल्स पूरी फैली हुई है, इसको न्यूक्लियर बोलेंगे। अगर दोनों तरह का नेचर है, मतलब सेल्स जो है वो सेलुलर भी हैं और फ्री में भी हैं, तो इसको हम लोग हिलोबियल बोल देते हैं। और अगर जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है, मतलब इस तरह से पूरी तरह से क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो इसको हम लोग सेलुलर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। उल्टा उल्टा ना बोल दूं बस मैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा उल्टा निकल जाता है मुंह से और फिर मुझे ही नहीं पता चलता क्या बोल दिया। चलो, एलएस ऑफ ओव्यूल, ठीक है, एलएस ऑफ ओव्यूल को देखते हैं, कई दफा देख चुके हैं। इसमें अब हमें क्या फोकस करना है, इसमें हमें फोकस करना है केवल आर्किगोनियल इनिशियल्स को। तो ये हमारी आर्किगोनियल सेल्स है। ये कंपार्टमेंट जो है ना, इसको ध्यान में रखना है। एक मिनट जूम करता हूं मैं, तो आपको कंपार्टमेंट समझाता हूं थोड़ा सा। एक मिनट जूम, एक मिनट। चलो, ये कंपार्टमेंट ध्यान रखना है। ये देखो, ये हमारा क्या है, पॉलन चैम्बर है, जहां पे पॉलन रिलीज किया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो एरिया है, ये वो एरिया है जहां पे बहुत सारा केमिकल मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, बहुत सारा केमिकल मौजूद होगा। मतलब यहीं पे जो हमारी सेल्स होती हैं, काफी सेल्स होती हैं, जैसे वेंटर सेल्स मैंने बताया, नेक कैनाल सेल्स बताया, तो ये सब बहुत सारा केमिकल और लिक्विड इस एरिया के अंदर सिक्रीट करती हैं, ताकि जो पॉलन है, पॉलन के पास में सीलियत। अच्छा ये बताओ, नाव चलती है, चलो पतवार है, पर अभी तुमको अगर नाव दे दिया जाए रेत में चलाने के लिए, चला लोगे क्या? बहुत कुछ लोग हैं ग्रुप में जो चला लेंगे ऐसा पतवा, ऐसा उसमें बिना पानी के भी चला। पर जैसे है ना, चलाने के लिए पानी चाहिए हमको, मूवमेंट करने के लिए पानी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर मूवमेंट करना है ना उस पॉलन को, तो उसको लिक्विड चाहिए। वो लिक्विड मीडियम यहाँ पे बनाने का काम बहुत सारी सेल्स हमारी करती हैं, स्पेशली वेंटर कैनाल सेल्स, नेक कैनाल सेल्स काम करती हैं। आगे जाकर के वो काम अगर आप बात करेंगे तो सिनर्गिड्स वगैरह अपने हाथ में ले लेती हैं। तो जैसा सा डेवलपमेंट चलता है वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आर्किगोनियल चैम्बर होता है, जहां पे बहुत सारा केमिकल रिलीज किया जाता है। ये हमारी आर्किगोनियम सेल्स होती है हमारी बेसिकली, ठीक है, जो ये मौजूद है। उसके बाद ये हमारा पॉलन चैम्बर होता है, जहां पे हमारे पॉलन रिलीज किए जाते हैं। बाकी न्यूक्लियर वीक होता है, जहां से हमारे पॉलन ट्यूब आते हैं, ठीक है, जो कि आप आगे अच्छे से और पढ़ोगे तो और अलग अलग आपके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये ओव्यूल किस तरह का ओव्यूल है ये तो बता दो। बॉटनी वाले नहीं बताएंगे, फिर मना कर रहा हूं। ये ओव्यूल किस नेचर का है ये बताना है, बॉटनी वाले नहीं बताएंगे, जूलॉजी वाले बताएंगे। जूलॉजी वाले बच्चे बताएंगे ये किस टाइप का ओव्यूल है, किस टाइप का ओव्यूल है। जल्दी जल्दी टाइप करो जूलॉजी वाले, किस टाइप का ओव्यूल है ये बताओ खटाखट। इतना तो बताओ, बहुत अभी तो एंजियोस्पर्म वाले में तो कईयों दफा पूछता है ये। बताओ किस टाइप का ओव्यूल है ये, बताया था, पढ़ाया था सब पूरा आपको। हाँ, तुम जो है उससे हो ना, बताओ भाई। आर्थोट्रोपस गलत है। और बच्चा बताओ, और बच्चे बताओ भाई, ये किस टाइप का ओव्यूल है, जल्दी जल्दी बताओ। जूलॉजी वाले बच्चे बताएंगे, बॉटनी वाले नहीं, जूलॉजी वाले बताएंगे। उस दिन बताए थे आपको ना। दीप शिखा बताइए भाई, हो तो बताएं आप लोग। एक मिनट में देखो पहले कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं। चलिए भाई बताइए। अरे है ही नहीं है वो सब बच्चे तो। और इसमें से ज्यादातर बच्चों को तो अब क्या ही बताएं, सब बॉटनी वाले ही तो हैं। चलिए, कुछ लोग बीच में लेक्चर ही छोड़ के भाग गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो
ऑर्थोट्रोपस आपको पहले ही दिन आपको बता दिए हुए थे, और सवाल जिनसे पूछा करूं वही कोशिश किया करो जवाब देने की, अदरवाइज शांति सुकून से लेक्चर देखते रहा करो, वो ज्यादा सही है। हाँ बहुत बढ़िया, स्पेलिंग सही कर दिया प्रेरणा ने जो है, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस जो है, ऑर्थोट्रोपस की तरफ ध्यान देते हैं, ऑर्थोट्रोपस होता है ये, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल सीधा होता है, इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है वो ऊपर की तरफ होता है। एनोट्रोपस में हम लोग इन्वर्टेड देखते हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। गैमेट्स, अब देखो यहाँ पे ये हमारे मेल गैमेट्स हैं, ये मूव कर गए, मेल गैमेट्स आए, कहाँ पे आएंगे, फीमेल के अंदर आएंगे, और ये आपकी क्या है, वेंटर कैनाल सेल्स है, जिसको मैंने कहा कि लिक्विड वगैरह सिक्रीट करने का काम करेगी, और ये आपकी नेक कैनाल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये क्या, ये आ चुके हैं, मतलब ये इसी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। इस बात ये देखो, ये देखो, ये रहे, ये डायग्राम बढ़िया बना हुआ है, देखो ये आ गया ना, पॉलिनेशन वाला आ गया, मतलब हमारा जो पॉलिन ग्रेन है वो आ गया है यहाँ पे, और अंदर की तरफ एंटर किया, देखो ये पॉलिन ट्यूब है हमारी, ये रही पॉलिन ट्यूब, देखो यहाँ पे जूम करता हूं मैं, 1 मिनट रुके रहो, ओके जूम करने दो मुझे, जूम इन करने दो, ओके। ये देखो ये हमारी पॉलिन ट्यूब है, और इसके अंदर व्हाइट व्हाइट छोटा छोटा स्ट्रक्चर देखो, तो ये क्या है हमारे, ये होते हैं हमारे जो है व्हाइट व्हाइट से एंथ्रोजोइड्स, ठीक है, जो सीलिएटेड होते हैं। और यहीं पे आपकी देखिए जो वेंटर कैनाल सेल्स वगैरह होती है वो क्या करती हैं, लिक्विड वगैरह सिक्रीट करना शुरू करती हैं, और यहां से ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो रिलीज होते हैं, और रिलीज होकर के आकर के इसको हिट कर देते हैं, ठीक है। बाकी नीचे का जो पूरा एरिया होता है वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। और आप एडवांस प्लांट में क्या देखते हो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या देखते हो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आप देखते हो फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म बनता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के पहले ही इंडोस्पर्म बन चुका है न्यूसेलस वाले से। जैसे एक प्रिजम्पटिव वर्ड यूज करते हैं ना, प्रिजम्पटिव मतलब फ्यूचर में क्या बनने वाला है, तो जैसे न्यूसेलस जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक सेल्स है, मतलब वो आगे जाकर के इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, लाइक एक आप बोल सकते हो स्टेम सेल जैसा नेचर, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है हमारा, 1 मिनट, ये हमारे पॉलन ट्यूब है, अब ये आकर के इसको क्या कर देंगे, हिट कर देंगे, ठीक है। और हिट करने के बाद फर्टिलाइजेशन आपका होगा। आगे कुछ और डायग्राम्स भी हैं। अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, देन हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो एंड सीड। अब देखो ऊपर की जो लेयर है सीड के, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, सार्कोटेस्टा, उसके नीचे स्क्लेरोटेस्टा, फिर उसके नीचे वाली जो ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, सस्पेंसर होता है, रेडिकल होता है, ठीक। अब ये सभी क्या है, हमारे कॉटिलिडन्स के रीजन है, मतलब जो डेवलपमेंट होना है अब कॉटिलिडन वगैरह का, उसके रीजन्स होते हैं। रेडिकल रीजन्स रूट होता है, जो कि आगे फ्यूचरिस्ट, ये सब फ्यूचर में आगे जाकर के जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। हाइपोकोटाइल है, कॉटिलिडन है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी कॉटिलिडन निकलते हो। एंजियोस्पर्मिक में तो हम लोग बात करते हैं नॉर्मली मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, ये मेन क्या होता है हमारा, एंडोस्पर्म होता है, जो इनको हमारे सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, ओके। अब आगे यहाँ पे देखते हैं वही आगे और क्या क्या है, ये देखिए ये हमारा सीड इस तरह से क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, आप इसको देख लो। ये हमारा क्या है, बेसिकली सीड होता है, और सीड जब जर्मिनेट करता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके लीव्स जो है वो पहले बनी हुई है, आप बोल सकते हो फॉलियस लीफ से भी पहले बन सकती है। लेकिन यहाँ पे आपका होमवर्क ये है कि पहले डेवलप कौन करता है, स्केल लीफ करती है या फिर फॉलियस लीफ करती है। तो 3 होमवर्क मैंने आपको दिए हुए हैं, 3 होमवर्क। एक आपका जो सीड के सबसे इनर लेयर आपको मैंने बताया वो क्या होता है, वो बताना है इनर फ्लैशी लेयर वाला, ठीक है। और एक आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी लीफ पहले डेवलप करती है सीड में, साथ में डेवलप करती है या फिर पहले डेवलप करती है। और जैसे ही यंग लीफ यहाँ पे निकलेगी और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगी, तुरंत जो है ये लीव कर देगा, आपके जो सीड इसमें होगा वो उसको लीव कर देगा और अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल की तरफ, अपने आखिरी टर्म की तरफ हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबको समझ में आया, एक बार जवाब दीजिए हमको, सब लोग मैसेज कर दीजिए एक बार, जो भी बच्चे देख रहे हैं, समझ में आया सबको, जितनी चीजें पढ़ाई सभी बच्चे मैसेज करेंगे पहले, भाई पहले मैसेज आप लोग का जरूरी है। और बच्चे भी हैं तो और लोग भी मैसेज कर दें। चलिए ओके, लाइफ साइकिल को समझेंगे। लाइफ साइकिल वैसे भी एकदम इजी बता देता हूं,
तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 मिनट में देखता हूँ लाइफ साइकिल कितनी अच्छी मोबाइल में मेरे दिख रही है, तो आपको भी वैसा दिखेगा। बाप रे बाप, बहुत छोटा दिख रहा है यार, क्या बताऊं क्या डायग्राम बनाया। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग इधर एक एक रीजन की बात करते हैं। एक रीजन में हम लोग मेगा स्पोरोफिल को डेवलप करा रहे हैं और दूसरे रीजन की तरफ बाएं तरफ हम लोग माइक्रो को डेवलप करा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग किसकी बात करें, पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, चलो पहले हम लोग माइक्रो की बात कर लेते हैं, ठीक है। माइक्रो की पहले बात कर लेते हैं, मेगा की बात करते हैं फिर उसके बाद। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेल कोन है। मेल कोन में डेवलप किए सोराई क्लस्टर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया आपकी डेवलप की, माइक्रोस्पोर उसके अंदर डेवलप किए। बिल्कुल सिंपली समझते हैं एकदम, कुछ भी नहीं, ये सब बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ अब नहीं है। उसके बाद क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे डेवलप हुआ पॉलन ग्रेन का, ये क्या है हमारा पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में 3 स्पेशल सेल्स आपने देखी थी, ट्यूब सेल्स, जेनरेटिव सेल्स और प्रोथैलियल सेल्स, जिनका अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना काम है। अगेन नेक्स्ट आपका क्या हुआ, माइक्रोस्पोर्स। इसके अंदर हमारे क्या हुए, उन्हीं सेल से आपके एंथ्रोजोइड्स डेवलप किए, स्टार्क सेल्स डेवलप की, स्टार्क सेल्स और एंथ्रोजोइड्स सेल। तो आपसे पूछ सकता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर आप ये कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं। तो कुछ टाइम के लिए आपकी प्रोथैलियल सेल्स होती है, स्टार्क सेल्स होती है, और कौन सी होती है, बॉडी सेल्स होती है, ठीक है ना। समझिए मेरी बात की नहीं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगेन क्या होगा कि जो आपकी पॉलन ट्यूब है वो, उसके अंदर जो एंथ्रोजोइड्स है वो डेवलप करके बाहर निकलते हैं। देखिए अभी इसके अंदर आपको फ्लैजिला नहीं दिखाई दे रही है, पर जब आपको स्पर्म से बाहर निकलने होते हैं तो उस टाइम पे इनके ऊपर फ्लैजिला या सीलिया। अब आपको मैंने बताया कि 2 चीज बताना है कि मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं या फिर मल्टी सीलिएटेड होते हैं, ये आपका तीसरा होमवर्क था ना, ठीक है। तो मल्टी फ्लैजिलेटेड बोलेंगे हम इसको या मल्टी सीलिएटेड, ये बताना है, ठीक है, क्योंकि कई कई जगहों पे मल्टी फ्लैजिलेटेड बोल दिया गया है, तो इसीलिए ये कंफ्यूजन है। तो आप इसको दूर करिए थोड़ा सा, तो मेरी कंफ्यूजन भी दूर होगी और आपकी भी दूर हो जाएगी। अरे आप अपनी दूर कर लो, मैं अपनी देख लूंगा। चलो आगे, फ्लैजिला। फ्लैजिला बोला हुआ है, जैसे इसमें कई जगह पे फ्लैजिला बोला हुआ है ना, इसमें देखो इसमें फ्लैजिला लिखा है, तो मल्टी फ्लैजिलेटेड बोलेंगे, पर कई जगह पे आपको मल्टी सीलिएटेड भी देखने को मिला हुआ है, तो लिखा हुआ मिला हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी हुई थी एमपी कौशिक जी की, एमपी कौशिक की पढ़ी थी, किसी की पढ़ी थी, उसमें ये मल्टी सीलिएटेड लिख दिए थे। तो ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अक्सर ऐसे चीजें जो कंफ्यूजन वाली रहती है वही उठा के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इसको एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं चैट नहीं पढ़ रहा था। मल्टी सीलिएटेड होते हैं, 5-6 सीलिया होती है। तुमने गिन भी लिया इसकी सीलिया को? अरे यार इतना, मतलब ये तो 6-7 तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे जो है सीलिया। चलो ठीक है, मैं हंसने मतलब ये नहीं, मैं मजाक उड़ा रहा हूं कि 5-6 हो सकता है सही भी हो जाए। हाँ तो मैंने इसीलिए बोला ना, कई किताबों में अलग अलग डेटा है भाई, इसीलिए। अच्छा अच्छा, कोई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं रियली मैं किसी का मजाक नहीं, मतलब यहाँ के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ ना, ठीक है। डायग्राम में जैसा बना उसको बता रहा हूँ, बाकी 5 तो अपनी जगह पे है। हाँ ठीक है, बहुत, हाँ इसीलिए मैंने कहा आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। आर्किगोनियल, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखो ये हमारे मेल गैमेट्स बन गए ना, अब यहां तक काम खत्म, मेल गैमेट स्पर्म बन गया। अब चलिए हम लोग फीमेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फीमेल में देखते हैं, ये आपके क्या है, मेगा स्पोरोफिल है। क्या है, मेगा स्पोरोफिल होते हैं। मेगा स्पोरोफिल में ओव्यूल है, ओव्यूल डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा। ये क्या होती हैं, आर्किगोनियल चेंबर होती हैं। आर्किगोनियल चेंबर में हमारे आर्किगोनियम होते हैं और एंडोस्पर्म है, बेसिकली हमारा नीचे की तरफ पूरा का पूरा जो होल है वो पूरा हमारा एंडोस्पर्म ही होता है। बाकी उसके बाद क्या हुआ, आगे डेवलप किया ये, और अब ओव्यूल को सिंपल देख रहे हैं, ओव्यूल आगे जाकर के 2 सेल्स में डिवाइड की हुई है, एक आपकी वेंटर कैनाल सेल्स होती है और एक आपकी क्या होती है, एग सेल्स होती है, मतलब जो इनके अंदर की जो सेल्स होती हैं। तो वेंटर कैनाल सेल्स का फंक्शन मैंने बता दिया, कीमोटैक्सिक मूवमेंट के लिए जानी जाती हैं, जो कि मूवमेंट करवाती हैं किससे, हमारे पॉलन से, ठीक है। अट्रैक्शन का काम करती है, जैसे सिनर्गेट जो काम करती है फ्यूचर में जाकर के, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा लिक्विड सिक्रीट करती है वेंटर कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बाकी एग जो होती है वो होती है, एग जो है वो किस तरीके से, उसके बाद देखिए अब पॉलन ड्रॉप इसके ऊपर आया और उसके बाद क्या कर गया, ये जाएगा पॉलन जो है वो आर्किगोनियम को क्या कर देगा, हिट कर देगा। मैं थोड़ा सा जूम, ये इतना ही जूम हो सकता है सॉरी, तो इसलिए इससे ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है।
तो ये जो हमारी जो पॉलन ट्यूब होता है ये रिलीज करता है किसको, हमारे एंथ्रोजोइड्स को, और ये हिट करता है किसको, जाता है मूव करता है और ये हिट करता है हमारे आर्किगोनियम को। ठीक है, मैंने कहा कि पॉलीस्पर्मी देखने को मिलता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स आए हैं, तो पॉलीस्पर्मी का केस हमें साइकस के अंदर देखने को मिलता है। एक से ज्यादा फर्टिलाइजेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद एलिस ऑफ सीड आप देख रहे हो, जो सीड बनता है वो भी स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, एंड देन उसके बाद डेवलप हो जाता है हमारे नए साइकस का। तो सबको लाइफ साइकिल समझ में आ गई ना, कुछ था ही नहीं लाइफ साइकिल में, ऑलरेडी बता दिया था आपको। सबको समझ में आ गया ये लाइफ साइकिल, जल्दी से हमको बता दो, फिर फाइनस के इकोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बताओ भाई, सबको समझ में आ गया ना? चलो ओके, मैं एक बार टाइमिंग देख लेता हूं ताकि, ओह 12:05 हो गए। 1 घंटे ये कैसे जा रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं सोच रहा हूं अब मेरी क्लास 1.5 घंटे की, प्रॉमिस के साथ कर रहा हूं 1.5 घंटे की क्लास, क्योंकि यार एक आधे लेक्चर तो नहीं दे पाऊंगा मैं जो है। ठीक है, 1.5 घंटे की पक्की क्लास आपकी रहेगी, जबकि देखो बात भी नहीं करता फिर भी जो है। चलो, तो ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, इनकी इतनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अभी नहीं इतनी ज्यादा है, तो आप एक काम करो, मतलब पढ़ लोगे आप लोग। आप एक काम करो कि मैं इस डेटा को ऐप पे डाल दे रहा हूं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का पूरा देख लेना, साइकस का आपको मिल जाएगा आराम से, बढ़िया अच्छे से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और जितनी चीजें हैं, डायग्राम वगैरह देख रहे हो कितना कलरफुल बढ़िया बना हुआ है। इसको नोट्स में अगर उतारना होगा तो आप कहीं पे कलरफुल बढ़िया बना लेना, एकदम अच्छे डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आप जो है अच्छे से लिख लेना। मैंने नहीं बनाया है स्लाइड, लेकिन आप फिर भी, मुझे खुद ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, और किसी का कोई सवाल वाल है तो लिख दो, मैं बता दूंगा आगे आपको। कोई सवाल हो तो आप लिख दो, किसी भी सब्जेक्ट का सवाल रहे, किसी भी टॉपिक का रहे, कुछ भी रहे, लिख दो, बता दूंगा मैं, जब भी आऊंगा आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो आप लोग लिख दीजिए। चलिए भाई, बाकी क्योंकि कब ये क्लास कट जाए मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, चलो, जो भी सवाल क्वेश्चंस वगैरह है वो अपने लिख दो आप लोग।